हाय, वेलकम टू दिस कॉर्नर। आज हम करेंगे टैरो लाइफ कोचिंग अगेन एंड आज मैं पुल करूंगी आपके लिए रिलेशनशिप कार्ड्स। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा जिन तक इसे रियल में पहुंचना है। एंड देन विल सी कि हमें यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप में क्या वर्क करने की ज़रूरत है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनसाइट्स हैं हमारे रिलेशनशिप की। सो यूनिवर्स जी हमें ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स को रिलेशनशिप में क्या क्या दिख रहा है एंड उन्हें रिलेशनशिप में क्या क्या वर्क करने की ज़रूरत है। Let's see. Oops. Oh, what else? We'll pull only two cards. Oh, and then we'll see कि हमारे पास क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो कुछ तो आपके पर्सन की कुछ मेमोरीज हैं, कुछ पुराने रिलेशनशिप की कुछ ऐसा बैगेज है जो लेके वो चल रहे हैं फिलहाल। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में अगर आप नए किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो ये गाइडेंस आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो अभी अपने पास्ट की किसी रिलेशनशिप की मेमोरीज में स्टक है एंड उन्हें बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि उन्हें रिसेंटली कुछ लॉस फेस किया है जिसकी वजह से उन्हें उसी मेमोरीज में वो हैं। मे बी उन्होंने फैमिली मेम्बर को खोया है, क्या वो रेडी नहीं है अभी रिलेशनशिप में अपना 100% देने के लिए। एंड बट उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे है, उन्हें आपके पास रहना अच्छा लगता है, रिलेशनशिप को आगे ले जाना उनके उन्हें लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। अगर काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं एक स्टेप आगे जाने का अपने रिलेशनशिप में, सो ये अभी सही टाइम नहीं है। बिकॉज़ आपका जो पर्सन है वो किसी मेमोरीज़ में लॉस्ट है या अपने किसी काम में इस तरह से लॉस्ट है कि अब उन्हें थोड़ा-सा टाइम चाहिए, ठीक है? सो ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड इतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। करंट एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, लॉयल्टी भी है, ब्यूटी भी है, बट नॉट सो सीरियस। क्योंकि अभी जो इंसान का जो मेंटल स्टेट है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो आपको कोई भी तरह का कमिटमेंट दे या लॉन्ग टर्म में उस रिलेशनशिप को अभी एक स्टेप और आगे लेकर जाए। अगर रिलेशनशिप अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो अभी आपको टाइम देना चाहिए। अगर काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ है और रिसेंटली कुछ उन्होंने लॉस फेस किया है, भले ही वो अपनी फैमिली में हो, भले ही उनका कोई जॉब का उन्होंने कुछ लॉस फेस किया है, किसी भी टाइप का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल, हेल्थ में कुछ इशू हो या फिर उन्होंने किसी अपने को खोया है, तो वो अभी रेडी नहीं है। अट्रैक्शन, अगर नया रिलेशनशिप है सो इट्स लाइक अट्रैक्शन है लेकिन नॉट सो सीरियस। और अभी हम एक और कार्ड निकालने वाले हैं जिसमें हमें प्रॉपर गाइडेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा। सो हमें अभी ये देखना है कि इस रिलेशनशिप में हमें और क्या गाइडेंस मिल रहा है। यूनिवर्सिटी प्लीज, हम लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, हमें बताइए। ओह, ओ माय गॉड। ओके, सो क्या है ना, ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये अभी हवा में ही है। काइंड ऑफ हवा में आपका रिलेशनशिप चल रहा है। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास इस रिलेशनशिप आपके लिए रीबर्थ है, काइंड ऑफ रीबर्थ है। लेकिन उस पर्सन के दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही हैं, ठीक है? लाइक वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहा है, वो अपनी चॉइसेस के बारे में सोच रहा है, इल्यूजन्स में चल रहा है एंड सर्चिंग फॉर हिज पर्पस, सर्चिंग फॉर हर पर्पस इन लाइफ। क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हें बहुत सारी मेमोरीज हैं और इसी मेमोरीज के कार्ड को हम एक कन्फ्यूजन के कार्ड में भी ले सकते हैं। क्योंकि अब हमें ये गाइडेंस आया है कि इस रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है बिकॉज उन्हें अभी अपना करियर भी बनाना है, उन्हें अभी चॉइसेस भी हैं, डे ड्रीमिंग भी चल रहा है, कुछ इल्यूजन भी चल रहा है, मटेरियलिज्म भी है एंड मोस्टली जो उनका दिमाग है और पूरी जो एनर्जी है ना वो फाइनेंसेस पे है। इसी एक ऐसी चीज़ का रिजल्ट का वेट वो कर रहे हैं कि जो अगर उनकी तरफ से हो जाए या उन्हें वो चीज़ मिल जाए तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 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 क्योंकि अभी ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, इसे थोड़ा-सा आपको टाइम देना चाहिए। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है वेल्थ को, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है लग्ज़रीज़ को और या फिर अपनी लाइफ़ में अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस इस रिलेशनशिप में होते जा रहे हैं और आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, सो आपको वेट करना चाहिए फॉर सम टाइम, ओके?
विल पुल वन मोर कार्ड बिकॉज़ जो आपका पर्सन है वो मुझे ये दिख रहा है कि अपने स्किल्स पे वर्क कर रहा है, अपनी किसी मेमोरीज में है, किसी इल्यूजन में है, डे ड्रीमिंग में है, नई नई जॉब के बारे में सोच रहा है, न्यू करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी वो इसलिए अभी आपको लेकर उतना सीरियस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि पहले आपको वेट करना होगा कि वो अपने जो वो चाहते हैं उन ड्रीम्स को वो पूरा कर सकें, सो दैट वो एक डिसीजन पे आ सकें। क्योंकि अगर इंसान अभी अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है और अभी उसको करियर बनाना है, सो एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप में वेट कर भी लेते हैं तो क्या होगा। ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप में वेट कर लोगे देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ओके यूनिवर्सिटी, सो टेल अस कि अगर अब इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स वेट करते हैं तो क्या होता है। सी, सो अब मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई कि आपका जो पर्सन है उस वो बहुत इल्यूजन्स में है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो अभी ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप उन्हें टाइम देते हैं और आप वेट करते हैं और उन्हें थोड़ा समय देते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, सो आपको कहा जा रहा है कि करंट एनर्जीज बता रही हैं कि कांस्टेंट आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग। सो आप इतने समझदार, आपकी एनर्जीज है कि आप स्पेस दे रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं रिलेशनशिप को, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन स्टेबल हो जाए सो दैट आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। सो आई थिंक जो टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वो कम से कम 2-2.5 साल का है जो लगने वाला है। ठीक है, सो 2-2.5 साल का रिलेशनशिप में अगर आप टाइम देंगे और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, आप उन्हें भी टाइम दीजिए, अपनी बात करते रहिए, अपनी चीज़ें शेयर करते रहिए, अपने रिलेशनशिप को प्रॉस्पर करते रहिए, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर मत बिल्ड कीजिए। भले ही आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर आपकी फीमेल पार्टनर भी करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें टाइम दीजिए बिकॉज़ शी नीड्स सम टाइम कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ। एंड अगर आपका मेल पार्टनर है, वो भी टाइम दे रहे हैं बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, मेरे साथ फाइनेंशियली मैं ग्रो करूँ, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूँगा, और इस रिलेशनशिप में इसीलिए वो हाँ या ना नहीं कर पा रहे हैं। देन एक डिसीजन आएगा, इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप बहुत ही यंग एज में है ना, तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर इंसान हैं और आपकी एज है इस तरह की कि आप रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, सो आप बहुत मैच्योर हैं, आपको पता है कि मुझे टाइम देना है, स्पेस देना है, आपका भी अपना टाइम है, अपना स्पेस है। सो ये करंट एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। सो अगर हम इन्हें फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं तो बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपका जो पर्सन है अभी उतना सीरियस नहीं है। बिकॉज ये बात नहीं है कि उन्हें आपसे लगाव नहीं है या आपके लिए अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी स्किल्स के बारे में सोच रहे हैं, अपने एम्बिशन के बारे में सोच रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या गाइडेंस आ रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट रहना है, स्टेबल रहना है, सपोर्ट करना है, मेंटली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली आपको भी ग्रोथ दिख रहा है कि आप दोनों मिलके ग्रो करेंगे। आप भी ग्रो कीजिए, आप भी मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने करियर में आगे निकलिए। 2-2.5 साल का टाइम है, इस टाइम को निकाल लीजिए। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो आपको आगे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अभी आपके जो सारे इमोशंस हैं ना, वो सारे हवा में हैं। सब कुछ हवा में चल रहा है। एवरीथिंग इज फ्लाइंग, लाइक अभी प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, मे बी आप मैच्योर नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके पास आगे जाके सब कुछ होने वाला है, रीस्टार्ट होगा सब कुछ, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा, एंड आपके पास वेल्थ भी होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, मनी भी होगा, मटेरियल भी होगा, आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन वेट फॉर द राइट टाइम, यही करंट एनर्जीज हैं, और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एनर्जीज आपको आ जाए हैं। सो इन्हें क्लेम कर लीजिए सो दैट आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पर करे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।